नमस्कार, मैं पूजा हमारे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ कर्मकांड ज्योतिष और वास्तु के इस कार्यक्रम में, जहां आपके सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिष भास्कर पंडित वेदमूर्ति प्रियव्रत शास्त्री जी। आइए पंडित जी का स्वागत करते हैं। पंडित जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी। ओम नमस्ते गणपतये, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवभक्तारम् अवश्रोतारम्। उत्पत्तये मरुचिरां रविचन्द्रवहनि, नेत्रान्धनुषरयुतां कुशपाशशूलम्, रम्यैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां, कामेश्वरीं हृदि भजामि मत्समः पातकी नास्ति, पापाग्नि त्वत्समानहि। एवं ज्ञात्वा महादेवी, यथा योग्यं तथा कुरु। सभी दर्शकों को हार्दिक आभार। आप सबके ऊपर भगवान श्री देवाधिदेव महादेव की अनंत कृपा प्राप्त हो, आपका जीवन सुखमय हो। जी हाँ दर्शकों, आज हम बात करेंगे ऐसे एक योग के बारे में जिसमें हम नहीं चाहते कि उस योग से कभी भी कोई इंसान वंचित रहे, और उस योग का नाम है संतान प्राप्ति। पंडित जी, कुंडली में संतान प्राप्ति के योग किस प्रकार देखे जाते हैं? जी मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आप सबको आज एक अद्भुत बात बताने जा रहा हूं। आज हमारे पास जो सबसे ज्यादा बड़ी समस्या आई है वह संतान प्राप्ति का योग। हमारे यहाँ ज्योतिष में जो बताया गया है कि पंचम भाव से संतान योग देखा जाता है, और पंचम भाव में पुरुष ग्रह अगर होते हैं बैठे हुए तो पुत्र की प्राप्ति होती है, और स्त्री ग्रह अगर बैठे हुए होते हैं तो कन्या की प्राप्ति होती है। विशेषकर जो हमारा शास्त्र बताते हैं कि पुत्र एक कुलों को तारते हैं, परंतु पुत्रियां जो हैं वह दो कुलों को तारती है। इसलिए शक्ति हमारे यहाँ महान बताया गया है, और हमारी माँ ही ने आज हमारे भगवानों की उत्पत्ति भगवान का जो पदार्पण हुआ है पृथ्वी पर, क्षमा चाहता हूं, वह हमारे माँ के कोख से प्राप्त हुआ है। इसलिए शक्तियों का पूजन होना परम आवश्यक है। दूसरा, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी जातक को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो, चाहे अवस्था उनकी कितनी हो गई हो, जैसे कि आपने राजा दशरथ को भी देखा होगा कि उनको 60 वर्षों में पुत्र की प्राप्ति हुई, और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के द्वारा, और उनको भी ने गुरु वशिष्ठ ने यह उपाय बताया था कि आप यज्ञ करें, उसके द्वारा पुत्र रत्न की प्राप्ति आपको अवश्य में होगी। जी पंडित जी, इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, मध्य प्रदेश से हैं आकाश जी। हेलो आकाश जी, राधे राधे। राधे राधे आकर जी, प्रणाम। आयुष्मान कल्याण हो आपका। आकाश जी, अपनी डिटेल्स बता दीजिए। 13 नवंबर 1990 जी, सुबह 5 बजे जी, आगरा उत्तर प्रदेश। आगरा उत्तर प्रदेश। जी, मंगलवार दिन है आपका। वृश्च और तुला लग्न है आपका, कन्या राशि है, उत्तरा फाल्गुनी का चतुर्थ चरण में आपका जन्म है। हाँ जी, लग्न में सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं। आप अपना प्रश्न पूछें, क्या जानना चाहते हैं? आचार्य जी, मुझे आप कुछ ऐसा उपाय बता जिससे मेरी नौकरी लग जाए। मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है। जी, मैं आपको बहुत सुंदर उपाय बताने जा रहा हूं। अभी राहु में शनि चल रहा है आपका, जो कि अच्छा नहीं है। ये 12 दिसंबर 2016 तक
आपको मैं उपाय बता रहा हूं, जिससे अभी अच्छी नौकरी तो नहीं लग पाएगी आपको, परंतु थोड़ा बहुत जो है आपको कार्य चलाने के लिए नौकरी लग पाएगी। आप उपाय करें, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ लगातार 11 दिन करें। भगवान गणपति जो आपके जीवन में विघ्न व्याधि बाधाएं आ रहे हैं, वह गणेश अथर्व शीर्ष पाठ करने से आपके यह दोष दूर हो जाएंगे। और भगवान गणपति के मंदिर में जाकर के 5 लड्डुओं का भोग लगाएं 5 सोमवार के दिन, तो आपका कार्य बनेगा और आपको अच्छी नौकरी प्राप्त होगी। राधे राधे। जी आकाश जी, जिस प्रकार आपको पंडित जी ने बताया कि गणेश जी का पूजन कीजिए, वैसे भी वो विघ्न विनाशक देवता कहे जाते हैं, जरूर आपकी सभी बाधाओं को दूर करेंगे। पंडित जी, इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, शिवम है उत्तर प्रदेश से। हेलो शिवम जी, राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे पंडित जी, मैं शिवम बोल रहा हूँ जी, यूपी बरेली से जी। डेट बताइए। मेरे डेट ऑफ बर्थ है 22 दिसंबर 1987। शिवम जी, टाइम बता दीजिए। टाइम है दोपहर के 1:30 बजे। जी। जन्म स्थान शिवम जी? जन्म स्थान है फरुखाबाद। फरुखाबाद जी, यूपी। रविवार का दिन है आपका। मेष लग्न है के जातक हैं आप। धनु राशि है, पूर्वाषाढ़ा का द्वितीय नक्षत्र में आपका जन्म है। मेष लग्न के स्वामी जो होते हैं वह मंगल होते हैं, और केतु आपके साथ में लग्न में बैठे हुए हैं, इसलिए आपका स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहेगा, जिसके कारण आपके कार्य खराब होंगे और गुस्से प्रवृत्ति के होंगे, जिससे आपकी किसी से अच्छा रिश्ता नहीं बन पाएगा। आप अपना प्रश्न पूछे, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं है सर? सरकारी नौकरी का योग जो है 10वें भाव में आपके अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, योग आपका उत्तम है। अभी जो वर्तमान में आपकी महादशा चल रही है वह गुरु में केतु चल रहा है। 9 नवंबर 2016 के बाद गुरु में शुक्र की महादशा आएगी। इस समय आपको सरकारी नौकरी लगने का पूर्ण योग है। इसलिए मैं आपको एक सुंदर सा उपाय बताता हूं कि आप दूध का अभिषेक भगवान शंकर का विद्वान ब्राह्मण के द्वारा रुद्राष्टाध्यायी के पाठों से आप रुद्राभिषेक 5 सोमवार किसी अच्छे ब्राह्मण विद्वान से कराएं, तो आपका अवश्य में आपका पूर्ण योग बनेगा और आप अच्छे नौकरी पर आपको प्राप्त होगा। राधे राधे। जी हाँ दर्शकों, यदि आपका भी कोई सवाल है, आपकी भी कोई समस्या है, तो आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। आप पंडित जी से लाइव कॉल कर सकते हैं। उसके लिए हमारे नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और यदि आप पंडित जी से कुंडली बनवाना चाहते हैं, किसी भी दोष का निवारण करवाना चाहते हैं, तो आप पंडित जी से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारे नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। मैं जो बता रहा था पुत्र संतान प्राप्ति के योग के लिए, हमारे यहाँ एक स्वर्ण दत्त नाम के एक राजा थे। वह प्रत्येक दिन ब्राह्मणों को 1.25 मन सोना दान करते थे। वहां के ब्राह्मण, सभी ब्राह्मण जो धनाढ्य हो गए, लेकिन वहां एक गरीब ब्राह्मण, स्वाभिमानी ब्राह्मण भी रहते थे। तो वो कभी भी उस राजा के यहाँ दान लेने नहीं गए। एक दिन उनकी पत्नी को भी ईर्ष्या हुई कि हमारे यहाँ सभी जो है वो धन धान्य से परिपूर्ण है, हम क्यों नहीं हो। तो अपने पति को बोले कि आप भी जाकर के उनके यहाँ से दान लेकर के आइए। तो पत्नी ब्राह्मण देवता बोले हमें वह दान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परंतु स्त्री के कहने के अनुसार जब वो जिद करने लगी तो ब्राह्मण कहे कि ठीक है भाई, हम भी जाते हैं उनके पास। तो ब्राह्मण देवता उनके राजा स्वर्णदत्त के द्वार पर गए दान लेने के लिए। तो राजा स्वर्णदत्त तो खुद दान नहीं देते थे, उनके मंत्री आकर के दान देते थे। तो जब इनकी बारी आई, जब इनको दान देने लगे, तो इन्होंने कहा कि यह दान कौन कर रहे हैं। तो ये बोले हमारी राजा की आज्ञा है, उनके द्वारा यह दान दिया जा रहा है। ब्राह्मण देवता ने बोले कि अगर दान देने का है तो जब अपने हाथों से व्यक्ति दान करता है वही दान लाभ मिलता है उनको। तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन न घटे जो सहाय रघुवीर। लेकिन दान व्यक्ति को स्वयं अपने हाथों से करना चाहिए। तो राजा स्वर्णदत्त के पास जब यह बात पहुंचाए मंत्री ने, तो राजा स्वर्णदत्त ने सोचा कि आज तक इतने ब्राह्मण हमारे यहाँ आए, किसी ने नहीं कहा कि हम राजा के हाथ से दान लेंगे। कोई ब्राह्मण हमारे यहाँ ऐसा आए हैं जो कह रहे हैं मैं उनके हाथों से दान लूंगा। तो राजा स्वयं जब चल करके आए ब्राह्मण के पास, तो ब्राह्मण से जब पूछा और उनको दान देने लगे, तो ब्राह्मण ने कहा रुको, आप यह दान किस लिए कर रहे हैं। तो
तो यह बोले हम अपनी मन की संतुष्टि के लिए यह दान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा यह दान जो है वह आपका धन नहीं है, क्योंकि जो राजा होते हैं उनका धन जो है वह प्रजा की होती है। जैसे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी डॉक्टर जो हैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अगर वह अपने कोषागार से कृषि पर्सनल को आप दान करते हैं तो वह दान प्रजा की चीजों को लुटा रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण देवता ने कहा कि आप जो दान जो दे रहे हैं वह प्रजा का दान दे रहे हैं। इसलिए अगर आप दान करने का इतना ही शौक है आपको, तो आप जो है अपनी मेहनत अपनी परिश्रम की कमाई ला करके दान दे, तो वह दान से मैं संतुष्ट होऊंगा और मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। राजा ने कहा, सोचा अपने मन में और उसने विचार किया कि ब्राह्मण बहुत सत्य कह रहे हैं। अब मैं कॉलरों को लूंगा, उसके बाद मैं इसके बाद आपको इसकी व्याख्या बताऊंगा। जी पंडित जी बिल्कुल। इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, अभिषेक है मथुरा से। अभिषेक जी राधे राधे। हेलो पंडित जी, शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। तो मैं आप सबको यह बता रहा हूं, जो कथा बीच में रुक गई तो वह ब्राह्मण देवता इंतजार करते रह गए और राजा स्वर्णदत्त मन में विचार किया कि मैं अपने मेहनत परिश्रम करके और वह दान ला करके ब्राह्मण को दूंगा, नहीं तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ब्राह्मण ने कह दिया कि अगर हमें मेहनत का आप धन ला के नहीं दोगे तो हम अपना प्राण त्याग तुम्हारे द्वार पर ही कर देंगे। जब राजा गए नगर में तो उनको कोई काम न दे, तो इस तरह पूरे दिन भर घूमते रह गए। जब रात्रि हुई तो रात्रि में एक जो है वह लोहार लोहे को पीट रहा था। उस समय रात्रि हो गई तो वह लोहार जो है वह राजा को पहचान नहीं पाए, और जब पहचान नहीं पाए तो राजा ने कहा कि हमें कुछ कार्य दे दो। तो वही राजा को कहा कि हम लोहा पीट रहे हैं, आप भी लोहा पीटो। तो वही राजा रात भर लोहा पीटा, पसीने पसीने हो गया राजा जी, और उसके बदले में उसने सुनार से कहा कि हमें इसके बदले में कुछ धन दे दो। उन्होंने 25 पैसा धन उस ब्राह्मण को दे दिया। जब ब्राह्मण को दिया तो ब्राह्मण अति प्रसन्न हुए। जो 1.25 मन सोना लेकर के प्रसन्न नहीं होते थे, वह मेहनत की कमाई जब राजा ने 25 पैसा लाके दिया तो वह अति प्रसन्न हुए। कॉलर को जी पंडित जी, इसीलिए हमारा प्रोग्राम इतना खास है क्योंकि आप इतनी अच्छी जानकारियां भी इसमें देते हैं। जी, मेरे पास समय बहुत कम होता है, इसलिए मैं जल्दी से बताता हूं। इसलिए अगर मेरी वाणी में थोड़ी बहुत त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करेंगे। जी पंडित जी, इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, पुरुषोत्तम है। हेलो पुरुषोत्तम जी राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। पुरुषों में उत्तम बताइए जी। 1/5/1973। 1/7/1973। 5 जी, अपना टाइम बता दीजिए। सुबह 5:14। और जन्म स्थान बता दीजिए। जयपुर। जयपुर जी। रविवार का दिन है आपका, मिथुन लग्न के जातक है, मिथुन राशि है, पुनर्वसु का प्रथम चरण में आपका जन्म है। लग्न में आपके सूर्य शनि चंद्रमा और केतु का 4 ग्रहों का प्रभाव है, जिसके कारण आपके माता को भी विशेष कष्ट रहेगा और आपको अपने पिता से मतभेद रहेगा। आप प्रश्न पूछे, क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी 1/5/1973। जी जी जी। 1/5। हाँ। 1/7 बताया आपने तो 73। जी जी, 1 सेकेंड। जी पुरुषोत्तम जी। 1 मई पुरुषोत्तम जी, तब तक आप अपना प्रश्न पूछ सकते जी, हैं। प्रश्न पूछें आप अपना। जी काम धंधे के बारे में पूछना चाहते थे गुरुजी। काम धंधा नहीं है जी जी। आप ऐसा करें कि अभी जो है आपका शुक्र में राहु का अंतर चल रहा है, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में दिक्कतें आ रही है। ठीक है, आप जो है थोड़ा सा बुधवार के दिन हरा पालक गाय को खिलाएं और चने की दाल और गुड़ वह भी साथ में गाय को खिलाएं। गौ माता की प्रसन्नता से आपका कार्य क्षेत्र अच्छा होगा और आपका धीरे धीरे कार्य अच्छे रूप से विकास करने लगेगा। राधे राधे। जी पंडित जी, हम चर्चा कर रहे थे, अपने विषय पर लौटते हैं। हम बात कर रहे थे संतान प्राप्ति की। पंडित जी, हर इंसान चाहता है कि उसके घर में भी किलकारियां गूंजे। तो वह जब राजा अब थोड़ा सी और कथा रह गई। जब वह राजा जो है जब उनको दान दिए तो उनकी पत्नी बड़ी इंतजार कर रही थी कि आज हमारे पति देवता भी 1.25 मन सोना लेकर के आएंगे, हमारा भी धन धान्य से वृद्धि हो जाएगा। तो जब वह पंडित जी लेकर के गए तो उनकी पत्नी जो है और सुंदर व्यंजन बना रखी थी। विशेष रूप से
पहले उनको भोजन कराया और भोजन कराने के बाद बोले कि आज तो आप 1.25 मन सोना लेकर के आए हैं, दीजिए कैसा है जरा मैं भी देखूं। तो उन्होंने 25 पैसे जो दिए थे राजा ने उनको निकाल के दिया। तो जैसे ही उनने 25 पैसा पाया वो खोदी पहाड़ निकली चूहिया वाली बात होगी उनका जो है वो तो था कि हमारे यहाँ 1.25 मन सोना आएगा। तो जैसे ही उनको 25 पैसा मिला तो गुस्से में आओ न ताव देखी, वह 25 पैसे भी उठा करके फेंक दी और जैसी उनकी जो है मन में जो भावना थी वह पूर्ण नहीं हो पाई। तो राजा ने अपने जब इस तरह की बात हुई तो एक दिन पत्नी अपने राजा से पूछती है कि हे राजन, आप ये बताइए, आपके यहाँ इतने बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण आते हैं और हमारे यहाँ आज तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है, कृपा कर कोई ब्राह्मण से पूछते क्यों नहीं है कि हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति कैसे हो। तो राजा ने मन में विचार किया कि हम किस ब्राह्मण से पूछें जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो। तो मन में विचार करते हुए जब उन्होंने सोचा तो उन्होंने कहा कि वही एक ब्राह्मण है जो हमें सही रास्ता बता पाएंगे, जिसने धन की लालच नहीं की और 25 पैसे में इतना प्रसन्न हुए कि वही जो है पूर्ण रूपेण से तृप्त होकर के हमारे यहाँ ब्राह्मण गए, वही सही मार्ग बता सकते हैं। तो वह ब्राह्मण के पास गए और ब्राह्मण ने कहा कि आप 10 जहां शुद्ध भूमि हो वहां पे आप यज्ञ करो। तो शुद्ध भूमि पूरे पृथ्वी पर ढूंढा, कहीं प्राप्त नहीं हुआ। जहां वह 25 पैसे फेंके थे उससे भूमि भी पवित्र हो गई, क्योंकि मेहनत परिश्रम का कर्म का जो कमाया हुआ धन होता है उससे पृथ्वी भी पवित्र होती है। वहां पे राजा ने यज्ञ किया और उसको संतान की प्राप्ति हुई। इसलिए संतान की प्राप्ति जिसको नहीं हो पा रही हो वो हमारे यहाँ यज्ञ का विधान है। अगर वह यज्ञ करते हैं, गोपाल संतान का जाप कराते हैं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं, तो अवश्य में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जी हाँ दर्शकों, हम यही कहना चाहेंगे कि भारत भूमि जो वेदों का देश है, भारत भूमि जो वेदों की भूमि है, यज्ञों की भूमि है, हवनों अनुष्ठानों की भूमि है, वहाँ इन बातों पर बिल्कुल यकीन कीजिए। जहाँ मेघ मल्हार से हम लोग वर्षा पैदा करते हैं, राग दीपक हम गाते हैं तो दीपक से ज्योति जल जाती है, मंत्रों द्वारा अग्नि प्रकट किया जाता है। अरणि मंथन के द्वारा हम लोग जब यज्ञ करते हैं तो उसमें अग्नि जो प्रकट करते हैं वह मंत्र द्वारा प्रकट किया जाता है। जी हाँ, तो बिल्कुल यकीन रखिए कि अनुष्ठानों द्वारा पुत्री की प्राप्ति भी आप कर सकते हैं। पंडित जी, ये तो एक अलग बात होगी कि हम संतान प्राप्ति कर रहे हैं या संतान प्राप्ति के योग देख रहे हैं कुंडली में। पंडित जी, बड़ी विडंबना होती है, कई बार कॉलर्स ये पूछते हैं कि हमारे यहाँ पे पुत्र या पुत्री तो है, संतान तो है, लेकिन वो अच्छी नहीं है, तो उसके लिए पंडित जी कुंडली में क्या योग रहते हैं? जी, हमारे यहाँ जो है वह पाप ग्रहों के कारण, पंचम भाव में बैठने के कारण कई बार हमारे संतान तो होते हैं लेकिन वह संतान से हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। वह संतान हमें बीच में ही, जब हमारी बुढ़ापे की अवस्था आती है तो हमें बीच में छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि आजकल लोग बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। विद्या तो दे रहे हैं लेकिन विद्या सिर्फ धनोपार्जन वाले दे रहे हैं, संस्कारवान वाली विद्या नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए वह बच्चे जो है अपने माता पिता की बाद में सेवा नहीं कर पाते हैं। और मैं तो यहां तक देखा हूं कुंडली में ऐसा योग आता है और ज्योतिष में बताया गया है कि पुत्र से ज्यादा जो है अपने माता पिता का ध्यान पुत्री रखती है और निस्वार्थ भाव से रखती है। पुत्र तो स्वार्थ भाव से अपने पुत्र पिता माता का ध्यान रखते हैं, परंतु पुत्रियां जो है निस्वार्थ भाव से, क्योंकि मां के अंदर त्याग होता है, ममता होती है, वात्सल्यता होता है, प्रेम होता है, करुणा होता है। कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। जी पंडित जी, बिल्कुल। इस बीच में हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, कन्नौज से जुड़े हैं कॉलर हमारे साथ में। हेलो हेलो प्रिया जी। प्रिया जी, राधे राधे। हेलो, प्रणाम। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। जी, डेट बताइए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 मार्च 1984। 11 मार्च 1984। स्थान कन्नौज यूपी। टाइम क्या है? 11 मार्च 1984 जी, रात के 12:35। जन्म स्थान है कन्नौज यूपी। पंडित जी, रात के 12:35 कन्नौज यूपी। 12 बजे का के बाद समय टाइम जो है वह बदल जाता है, 10 की रात 11 की सुबह है। और उनका फ्यूचर कैसा रहेगा? वो मांगलिक दोष वगैरह तो नहीं है? जी, वृश्चिक लग्न के जातक हैं, वृक्ष राशि है, मृगशिरा का द्वितीय चरण में इनका जन्म है और वृश्चिक लग्न है और लग्न में इनके मंगल बैठे हैं, परंतु इनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि है। देखिए, मांगलिक दोष जो है
वह कई प्रकार से भंग होता है हमारे यहाँ। और मांगलिक दोष से किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये कोई महापाप नहीं है, इससे कोई विशेष प्रकार का दोष नहीं लगता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं होती है मांगलिक दोष में। और मांगलिक दोष कई प्रकार से खंडन होता है, आप लोग कंप्यूटर में देख लेते हैं और उसके बाद आप लोग पता कर लेते हैं कि मांगलिक है, लेकिन इसका बहुत तरह से निराकरण है। अगर पाप ग्रह बैठे हो तो मांगलिक दोष भंग हो जाता है, शुभ ग्रह बैठे हो तो मांगलिक दोष भंग हो जाता है, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तब पर भी मांगलिक दोष भंग हो जाता है। अगर इस तरह से आप देखेंगे तो 100% में 90% लोगों का मांगलिक दोष भंग हो जाता है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो है मांगलिक दोष भंग हो जाता है और आप विदाउट मांगलिक से शादी कर सकते हैं इनका, और इनका कार्य क्षेत्र भी बहुत अच्छा है। इसलिए आप इनके लिए सूर्य का पूजन कराएं। आग का जो पत्ते हैं वह शिव जी के ऊपर 11 आग के पत्ते राम राम लिख करके और इनको 5 सोमवार चढ़वाइए और 11 दुर्वा उसमें हल्दी चढ़ा करके और गणपति जी को ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र को बोलते हुए 21 दिन लगातार मंदिर में जाकर के और गणपति जी के चरणों में चढ़ाएं। इनके जीवन में कल्याण होगा और इनकी जो मनोकामना है भगवान उसको पूर्ण करेंगे। राधे राधे। जी हाँ दर्शकों, इसीलिए हम आपको यहाँ सलाह देते हैं कि आप अपनी भास्कर कुंडली पे कार्य कीजिए। आप पंडित जी से मिलना चाहते हैं, पंडित जी को अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं या उनसे बनवाना चाहते हैं, किसी प्रकार का भी आप दोष निवारण करवाना चाहते हैं तो आप पंडित जी से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार के अंधविश्वास में आप बिल्कुल ना आए। सही जानकारी के लिए आप पंडित जी से संपर्क करें। हमारे नंबर आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं, पंडित जी से भास्कर कुंडली बनवा सकते हैं। और उसके साथ ही हम आपको पंचमुखी अभिमंत्रित किया हुआ रुद्राक्ष भी देते हैं जिसको आप अपने पास रख सकते हैं और उससे विशेष प्रकार के लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी तरह का आपके यहाँ दोष हो तो हमारे यहाँ वैदिक विद्वान होते हैं, वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं और उनके द्वारा हमारे यहाँ कार्य किया जाता है। और आपको किसी भी प्रकार की सामान भी लाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो दूर बैठे हैं वह अपना गोत्र अपना नाम लेकर के भी भेज करके और अपना यज्ञ अनुष्ठान करवा सकते हैं। और जिनके पास धन की कमी है, जिनके पास धन ना है, उनके लिए भी हमारे यहाँ कार्य होता है, वह भी हमसे जुड़े। हमारे यहाँ एक सार्वजनिक यज्ञ किया जाता है। जो व्यक्ति धन से जिनके पास धन नहीं है उनके लिए वह महायज्ञ किया जाता है और उसमें सभी प्रकार का निराकरण उनका निःशुल्क कराया जाता है। तो ऐसे लोग भी अगर पीड़ित हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं वह सबका कल्याण चाहते हैं, ये नहीं कि जो धन देने वाले हैं उनका कल्याण हो और जो धन नहीं देने वाले हैं उनका कल्याण नहीं हो। हमारा तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोगों का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे समुदाय का कल्याण हो, ऐसा हमारी मन में भावना लेकर के इस प्रोग्राम को लेकर के आए हैं। जी हाँ पंडित जी, आप हमारे साथ जुड़े इस प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। आज के लिए मैं आपको संतान प्राप्ति का मंत्र बता रहा हूँ। देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपतिम देहि मे तनयाम कृष्णा त्वाम अहम शरणागतम। अपने बेडरूम में भगवान कृष्ण की फोटो लगाएं और इस मंत्र का जाप करें और हरिवंश महापुराण का पाठ करें। इसके करने से आपको अवश्य ही शीघ्रातिशीघ्र पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राधे राधे, शुभ रात्रि। जी हाँ दर्शकों, इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।